दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश रागी, भारतीय सेना। दोस्तों, जो हमारा झारखंड के अंदर जो ट्रॉली हादसा हुआ था, जिसमें जो है 3 लोगों की जान भी चली गई है, इसका जवाबदार कौन होगा यार, ये बताओ आप। ठीक है, इस लापरवाही का जवाबदार कौन है? और इसमें जिन लोगों ने बेवजह अपनी जान दे दी, जो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा, ठीक है, तो इसका गुनहगार कौन है? दो तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि वो रोपवे के अंदर ना जितनी ट्रॉलियाँ डाल दी गई थी, उतनी ट्रॉली की उसकी कैपेसिटी एक्चुअल में थी नहीं, ना होगी। ठीक है, पैसा कमाने के धंधे में सब लोग मिल जाते हैं और सब पैसा कमाई करते हैं, लेकिन अभी जो फांसी लगेगी उस बंदे को लग जाएगी, उन लोगों को लग जाएगी जिनमें इस कमाई का 1% हिस्सा उनको मिलता होगा, जो रूटीन वर्कर में तनख्वाह लेते होंगे, ठीक है, डेली वेज वर्कर होंगे, और जो वहाँ पे जो है उस ट्रॉली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे बंदे को थोप दी होगी और पूरा ठेका उसके सिर में फोड़ दिया जाएगा। अगर जो कोडुकारी बैठेगी उसमें बता दिया जाएगा। और जो सफ़ेद पोश है, जो पर्दे के पीछे के जो गद्दार है ना, जिनकी वजह से ये मौत हुई है, ओवरलोड ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ट्रॉलियों का इस्तेमाल करना, उनकी सर्विस नहीं कराना, उनका इंस्पेक्शन ना करवाना, चल रहा है चलते रहो। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी यह है दोस्तों कि जब तक हादसा नहीं होता ना, हम उसकी तह में कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, कागज़ों में साइन हो जाते हैं, पैसे दे के हर इंस्पेक्शन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। कौन पंगा करे, कौन कमाई से अपने हाथ मोड़े, इंस्पेक्शन करे, सर्विसिंग होगी, उसको चेक किया जाएगा, उसमें फोल्ड दिखाया जाएगा, फोल्ड दिखाया जाएगा तो फिर वो उसमें ट्रॉलियों को रोकना पड़ेगा, और फिर सर्विसिंग होगी, मेंटेन होगा, वायरों का मेंटेन होगा, फलाना बेयरिंग वगैरह जो भी है चेक किए जाएंगे, फलाना ठिकाना। ठीक है, इंस्पेक्शन में पैसे खिला खिला के सब कुछ करके जो है बिना इंस्पेक्शन को कागज़ों पर साइन करवा दिए जाते हैं। ये चला रहा है हमारे देश का, बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से चला रहा है दोस्तों ये। ठीक है, पैसा दो, अपना काम निकालो और पैसे छापो। ठीक है, जिसके चक्कर में 3 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो धो दिया। अब दोस्तों, इसमें एयरफोर्स भी लगी थी, थल सेना भी लगी थी, ठीक है, अर्धसैनिक बल भी इस ऑपरेशन में बचाने में लगा हुआ था। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि Mi-70 आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त वो हेलीकॉप्टर, और उसके अंदर पैरा कमांडो होने चाहिए। पैरा कमांडो जो भी थे, वो बंदा जो हवा में हेलीकॉप्टर के ऊपर तक पहुंच गया, जिसको एयरफोर्स का बंदा खींच रहा था, इन्फेंट्री का बंदा था, पता नहीं कौन बंदा था, और सेना का जवान कौन था, जो उसको एक हाथ से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। यार, मैं ऐसा रेस्क्यू इस तरीके से कौन ऊपर खींचता है यार? उसको बिले करके लेके ऊपर लेके बंदों को ट्रॉली के अंदर से, ठीक है, पैरा ने भी पहले एक ऑपरेशन किया था, अब वो याद होगा, बहुत सालों की बात है, बहुत पहले। ठीक है, सब के सब निकाल दिए थे, उसके अंदर ट्रॉली के अंदर कमांडो बैठे भी थे और आराम से रिलैक्स होकर उनकी हौसला अफजाई करी थी, और वो ऑपरेशन पूरा क्लियर सफल हुआ था। ठीक है, और ये जो जान जानी थी ना, सेना एयरफोर्स के शामिल होने के बाद इस तरीके से लापरवाही से जान चलाना बहुत हास्यास्पद है और शर्मनाक है। जो गद्दारों ने किया, वो जो ट्रॉली रॉक में टूटा, फलाना हुआ, ट्रॉली आपस में टकरा गई, झूल गई, लटक गई, फंस गई, उसकी वजह से जो हादसा हो उसमें अगर कुछ हुआ तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जिसमें एयरफोर्स शामिल हो गए, सेना शामिल हो गई, तो उसके बाद ये किसी बंदे का, ठीक है, हाथ छूट के गिर जा रहा है, कैसे संभव है दोस्तों? ठीक है, कभी भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो भी कमांडो, पहले तो वो ट्रेंड सोल्जर होना चाहिए, जिसको इसके बारे में पूरी ट्रेंड हो, उसके बारे में पूरे में जानकारी हो। ठीक है, जब वो नीचे उतरा तो ऑलरेडी उसको रॉफ वे करके कैराबिनर के साथ उसको बिले करके, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट के साथ उसको अपना रॉफ वे बिले करता, उसके बाद अपने को भी उसमें सपोर्ट के साथ ले करके कैराबिनर के साथ लॉक करता, उसके बाद जाके उसको साथ लेके ऊपर जाता। ऑलरेडी वो रॉप जो ऑलरेडी ऊपर खींचता है और बंदे ऊपर पहुंच जाते हैं। ये किस टाइप का ऑपरेशन था जिसमें वो बंदा हवा में लटक गया, उसके साथ कोई है ही नहीं, और वो उसको ऊपर से ऐसे खींच रहा है जैसे कि खो या मतलब रस्सा कसी चल रही है, हैं? उसकी सेफ्टी बेल्ट कहाँ थी? उसकी सेफ्टी बेल्ट किसने लगाई? उसको सेफ्टी बेल्ट अगर लगाई थी, उसके बाजू से निकल के बाहर कैसे निकल गई, और वो बंदे को अकेले रेस्क्यू कैसे किया गया है? Mi-70 आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त हेलीकॉप्टर है। अगर जनता को नहीं पता है
अगर उस वो जनता ये सोचती हो कि ला ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ठीक है। इस पर मैं सेना की बहुत बड़ी लापरवाही मानता हूँ, भले कितनी भी उनकी तारीफ करो, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ, लेकिन यहाँ पे जो जान गई ना, वो उसको रेस्क्यू करते वक्त, ठीक है, ये जान जाना सेना का काम ये नहीं है कि किसी की जान इस तरीके से चले जाए, क्योंकि ये जान जाने लायक था ही नहीं। जिस तरीके से वो लेडीज़ कहते हैं को लटका के वो जो वो लेडीज़ गिरी, वो लेडीज़ मरी, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ, एक बच्ची के साथ हुआ। ये जो है लाभ, मतलब अगर 100 बंदे भी थे ना, 100 के 100 बंदे रेस्क्यू होने चाहिए थे, 110%। लेकिन ये जो हादसा हुआ ना, ये एक निशान छोड़ गया दोस्तों बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि वो बंदा जिस तरीके से गिरा है ना, क्योंकि बंदा ऑलरेडी MI-17 के पास पहुंच गया है, उसको रेस्क्यू अगर किया गया है तो उसके साथ का कमांडो कहाँ है? कौन उसको रोप पे करके ऊपर लेके आया? कौन उसको सपोर्ट करके ऊपर लेके आया? तो वो अकेला बंदा कैसे उसको खींचा, धक्का मुक्की खींचे, उसके रोप कैसे निकल गया है? और एक बंदा खींच रहा है और उसका ऐसे खींच रहा है जैसे कि उसको छत में से कोई 10 फीट के नीचे लटका होगा। इस तरीके से वो बंदा, चाहे वो फौजी कौन था पता नहीं, ऊपर जो MI-17 के ऊपर बैठा हुआ है, जिस तरीके से उसने लापरवाही से ऊपर खींचा है और वो बंदा छूट गया। क्या उसके अंदर एक ही बंदा वो था है? अगर ऐसा ही था कि उतना बड़ी प्रॉब्लम होती तो वो बंदा उसको लेट के दोनों हाथ का सपोर्ट दे के उसको पकड़ के रखता और पीछे के बंदे उसके बंदे को रोक के रखते और पूरी ताकत से उसको खींचना था। लेकिन वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो बंदा ना बहुत दर्दनाक मौत हुई, उसका परिवार भी वही था, ठीक है। और सैन्य ऑपरेशन के दौरान ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसको मैं ट्रेनिंग की कमी भी मानता हूँ। और ऐसा नहीं होना था, क्योंकि उस बंदे को गिनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी बंदा जाएगा उतरेगा और उसको बिले करके कमांडो बिले करके साथ में लेके आएगा, सेफ्टी बेल्ट के साथ लाएगा, कैराबिनर के साथ उसको लॉक करेगा और दोनों को लॉक करके सीधे ऊपर लेके जाएगा। रोप पर खींची जाएगी और ऊपर वो आराम से ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे। ये कौन सा तमाशा, किस तरीके से उसको खींचा गया और उस ऑपरेशन पर दिखा रहे, इतनी तारीफ के झंडे गाड़े जा रहे हैं। ये गोदी मीडिया इस तरीके से मतलब तारीफें, जो बात गलत है उसको मैं गलत बोलूँगा, क्योंकि वो बंदे की जान जानी थी, लेडीज़ की जान नहीं जानी थी, बच्ची की जान नहीं जाना था। क्योंकि कोई मतलब ही नहीं होता जान जाने का, क्यों ट्रॉली आपस में टकरा के कोई मर गया, वो बात अलग थी। देखिए ऑपरेशन के दौरान इस तरीके से हादसा होना बहुत शर्म की बात है, ट्रेनिंग में बहुत बड़ा निशान भी लगाता है, ठीक है। और उसमें सेलेक्टेड बंदे को ना लाके जल्दी से वो बंदे लाए गए, जिसकी वजह से जो है ये हादसा हुआ है दोस्तों। ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं भी एक सोल्जर हूँ, लेकिन जो है जिस तरीके से वो बंदा गिरा, जिस तरीके से लेडीज के साथ वो हादसा हुआ, उसको जो है नीचे वो झटके से वो जो गिरी है वो भी जो ठीक है, वो गई और वो गए, बच्चा गया, बच्ची गई, ठीक है। ये सब ये यार, ये हम राजनीति के भेड़ चढ़ गए ये लोग, जो बहुत गलत है, ठीक है। और ऐसा होता रहेगा दोस्तों, ठीक है। कानून में झगड़ा होते रहेंगे, हादसे होते रहेंगे और मौतें होती रहेंगी और नेता अभिनेता सब अपना मज़ा लेते रहेंगे और ये दुनिया चलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है। हमारा देश महान है, महान था, महान है और महान ही रहेगा, ठीक है। और इसको और महान बनाने में ऐसे कांड वाले बहुत लोग सामने आएंगे, ठीक है। कोई कमी नहीं है इस देश में। जय हिंद, वंदे मातरम।